एक दूर दराज गांव में एक जादूगरनी रहती थी जिसका नाम फरीहा था। फरीहा की कहानी बहुत पुरानी थी और उसके बारे में कई तरह की अफवाहें थी। कुछ लोग कहते थे कि वो इंसानों की मदद करती है, जबकि कुछ का मानना था कि वो अपनी जादुई ताकतों को लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करती है। कुछ कहते थे कि किसी ने इसके बच्चे जिंदा जला दिए थे, जिसकी वजह से वो पागल हो गई थी और इस वजह से लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। कुछ लोग कहते थे कि वो रात को जंगल में बहुत चीखती है, लेकिन सच क्या था ये कोई भी नहीं जानता था। फरीहा का घर गांव के बाहर एक घने जंगल में था। उसके घर के इर्द गिर्द बड़े बड़े दरख्त थे जिनके नीचे तरह तरह की जड़ी बूटियां उगती थी। कहा जाता था कि फरीहा उन्हीं जड़ी बूटियों से अपनी जादुई दवाएं और जादुई तिलिस्म बनाती थी। कोई कहता था कि वो अपनी इन दवाइयों से बीमार लोगों और बीमार जानवरों का इलाज करती थी, जिस बीमारी की किसी को समझ नहीं आती थी। फरीहा की जड़ी बूटियों में इस बीमारी का इलाज होता था और किसी का मानना था कि वो उन जड़ी बूटियों से अपनी ताकत और जादू में इजाफा कर। एक दफा ऐसा हुआ कि गांव में एक अजीब और गरीब बीमारी फैल गई। पहले एक बच्चा बीमार हुआ, फिर उसके बाद बहुत से लोग बीमार होते गए। किसी डॉक्टर, किसी हकीम को इस बीमारी की समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या बीमारी है और उसका क्या इलाज है। इस बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं था। गांव के लोग सबसे अपने इलाज की मदद मांग रहे थे, लेकिन जब किसी को इस मर्ज की समझ नहीं आ रही थी तो वो इसका क्या इलाज करते। आखिरकार कुछ लोगों ने सोचा कि अब हमारे पास आखिरी हल फरीहा जादूगरनी है, हो सकता है अब वो इस सिलसिले में हमारी मदद कर सके। किसी और को तो इस बीमारी की समझ नहीं आ रही और हमारे प्यारे सब बीमार हो रहे हैं। ए चुड़ैल जादूगरनी, हम सब गांव के लोग बहुत परेशान हैं। हमारे गांव में एक बीमारी आई है जिससे दिन ब दिन बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। हमारे बच्चे हमारे सामने रो तड़प रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। सब डॉक्टर, सब हकीम इलाज करके थक गए हैं, लेकिन किसी को बीमारी की समझ नहीं आ रही। हम सब बहुत परेशान हैं। हम आपके पास बहुत उम्मीद लेके आए हैं कि आप हमारी मदद करेंगी। हमारे बच्चों को मरने से बचा लो, हमारे गांव को तबाही और बीमारी और मौत से बचा लो। हम सब बेबस हैं, हमें इस बीमारी से निकाल लो। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम सब गांव के लोग बहुत परेशान हो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम सब एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए हो जिसका किसी के पास इलाज नहीं है। मैं जानती थी कि एक दिन तुम लोग मेरे पास जरूर आओगे। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने हमेशा इंसानों और जिन्नों की भलाई के लिए काम किया है। मेरी उम्र 400 साल है और मैं तब से अब तक लोगों की मदद कर रही हूँ। मेरे पास बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जिससे मैं जंगल के नायाब किस्म के जानवरों का इलाज करती हूँ। मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ कि मैं तुम सब की इस बीमारी से निकलने में मदद करूंगी। इसके बाद वो चुड़ैल वो अपनी नायाब किस्म की दवाई से छोटे लड़के का इलाज करने लगी और उसके जिस्म पे दवाई लगाने लगी। लड़के की तबीयत ठीक होने लगी। अब ये शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप लोगों ने इसके जिस्म पे 3 दिन दवाई लगाते रहना है और मैं बाकी सब गांव के लोगों के लिए भी दवाई बना दी है। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे वापस जाना है। आप लोगों ने ये दवाई गांव के बीमार लोगों को लगाते जाना है, वो ठीक हो जाएंगे। अब तुम लोगों को मेरी जरूरत नहीं है, मैं वापस जाने लगी हूँ। जल्द ही तुम सब पहले की तरह ठीक हो जाओगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इसके बाद चुड़ैल वहां से गायब हो गई और अब वो छोटा लड़का और उसकी बहन बिल्कुल ठीक हो चुके थे। गांव वाले इस दवा को लेकर वापस गए और लोगों को पिलाया। हैरत अंगेज तौर पर चंद दिनों में तमाम बीमारियां खत्म हो गईं और लोग सेहतयाब हो गए। गांव वाले बहुत खुश हुए और फरीहा का शुक्रिया अदा करने के लिए वापस गए, लेकिन जब वो फरीहा के घर पहुंचे तो वो वहां नहीं थी और उसका घर भी गायब हो चुका था। कहा जाता है कि फरीहा ने गांव वालों की मदद करने के बाद इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक नए मकाम पर जा बसी, जहां वो अपनी जादुई ताकतों को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करती थी। फरीहा की कहानी गांव वालों के लिए एक सबक बन गई कि जादू सिर्फ ताकत नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है और उसका सही इस्तेमाल ही असल जादू है।